हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक हॉरर मूवी एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है ब्राइड ऑफ स्केरक्रो। खेत में बर्ड को भगाने के लिए जो पुतला लगाया जाता है उसी को स्केरक्रो कहते हैं। मूवी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि इजी को उसकी माँ और नानी एक बात बताते हैं उसके फैमिली सीक्रेट के बारे में। कई साल पहले उसके पूर्वजों में से एक आदमी एंटनी को चोरी के आरोप में गांव वाले क्रॉस पर लटका देते हैं और उसको मरने के लिए छोड़ देते हैं। उसकी जिससे शादी होने वाली है उस मेरी लुइस को भी लोग आग में जलाकर मार देते हैं। उन दोनों का बच्चा भी था, उसको उनके पड़ोसी ने ही बड़ा किया था। भूख प्यास के कारण एंटनी की भी मौत हो जाती है। जिस तरह स्केरक्रो यानी पुतला होता है उसी तरह एंटनी की मौत होती है, इसलिए वो स्केरक्रो बन जाता है और उस लैंड पे भटकता है। हर 20 साल में वो 48 घंटों के लिए जो उस जमीन पर आता है उसे वो मार देता है। इजी की नानी उसे बताती है, हम जिस जगह रह रहे हैं यहीं ये सब हुआ है। हम लोगों को बचाते हैं और यहाँ आने ही नहीं देते हैं ताकि किसी की जान ना जाए। अब 48 घंटे का वक्त बहुत खतरनाक है। स्केरक्रो अपनी ब्राइड को लेने आएगा, हमें घर से बाहर नहीं निकलना है। फिर सब वो सो जाते हैं। रात में इजी उठ जाती है और एक बॉक्स में स्केरक्रो का पिक देखती है और बाहर वही स्केरक्रो को खड़ा देखती है। वो बाहर चली जाती है स्केरक्रो के पास। इजी को घर में ना देख उसकी माँ और नानी बाहर उसे ढूंढने जाती है। स्केरक्रो इजी को नानी को मार देता है। इजी की माँ इजी को ढूंढ लेती है पर तभी स्केरक्रो आ जाता है और उसे भी बेरहमी से मार देता है। फिर वो इजी को ब्राइड के कपड़े देता है। ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है, मे को अपने फादर के बारे में उसकी माँ ने कुछ ज़्यादा बताया ही नहीं है। वो अपनी माँ के साथ भी नहीं रह रही है। एक दिन उसको कॉल आता है और उसके पापा की प्रॉपर्टी उसको मिलती है। वो बहुत खुश हो जाती है। वही घर है जहाँ स्केरक्रो आता है। मे पेपर साइन करने अपने बॉयफ्रेंड डेरेन और दो फ्रेंड्स आन्या और क्रिस के साथ उस जगह जाती है। वहाँ जो पेपर साइन करवाने आता है उसे मे लोगों के गायब हो जाने के बारे में और इस जगह के बारे में पूछती है, पर वो उसे कुछ बताता नहीं है। वो पेपर साइन कर लेती है। अब ये प्रॉपर्टी उसकी थी। क्रिस और आन्या आसपास की जगह देखने जाते हैं। क्रिस वहां खून देखती है जहां इजी की मां को स्केरक्रो ने मारा था। क्रिस आन्या को भी ये दिखाती है पर वो ध्यान नहीं देती है। फिर वो दोनों को ब्राइड के ड्रेस मिलती है। तभी वहां एक आदमी आ जाता है और उनको कहता है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर वो दोनों उसे भगा देती है। डेरेन को घर में एक बॉक्स मिलता है, उसमें स्केरक्रो के बारे में कुछ आर्टिकल होते हैं। उसमें उसे मेरी लुइस की फोटो भी मिलती है जिसकी शक्ल मे से काफ़ी मिलती जुलती है। ये देखकर डेरेन कंफ्यूज हो जाता है। मे आन्या और क्रिस को ढूंढने जाती है। वहाँ वो स्केरक्रो को खड़ा देखती है पर उसे पुतला समझकर इग्नोर करती है। जिस आदमी को आन्या और क्रिस ने भगा दिया था उसे स्केरक्रो मार देता है और उसके हाथ में से रिंग ले लेता है। मे को घर में से एक बुक मिलती है। उस बुक में इजी की माँ और नानी ने स्केरक्रो के बारे में लिखा होता है। मे ये सब पढ़ती है। फिर वो डेरेन के पास जाती है। डेरेन भी उसे स्केरक्रो के बारे में बताता है और कहता है यहाँ रहने वाले गायब हो जाते हैं। पिछले साल भी यहाँ से लोग गायब हो गए थे। वो मेरी लुइस की फोटो भी दिखाता है। मैं आन्या और क्रिस को भी ये सब दिखाती है। वो सब सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। आन्या मे से पूछती है कि तुम पुनर्जन्म में विश्वास करती हो, ये तुम भी हो सकती हो। मे और डेरेन मेरी लुइस और एंटनी की मौत के बारे में और एंटनी के स्केरक्रो बन जाने के बारे में बताते हैं। वो चारों सुबह यहाँ से चले जाने के बारे में सोचते हैं। फिर वो सोने जाते हैं। आन्या को अपने पिलो के नीचे एक कार्ड मिलता है, उसमें लिखा होता है यू आर इन्वाइटेड टू अ वेडिंग। क्रिस के पिलो के नीचे से भी वैसा ही कार्ड मिलता है। दोनों सोच में पड़ जाते हैं। मैं उस बुक के बारे में डेरेन को बताती है जो इजी की नानी ने लिखी थी। डेरेन वो बुक पढ़ता है। मैं विंडो में से स्केरक्रो को देखती है और उसके पास चली जाती है। घर में तभी अचानक म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है। डेरेन उसे बंद कर देता है। आन्या मे को बाहर जाते देख लेती है और वो डेरेन को ये बताती है। फिर वो दोनों भी बाहर जाते हैं पर वहाँ वो नहीं होती है। डेरेन फिर से घर में चेक करने जाता है। आन्या दूसरी तरफ जाती है। वहाँ वो मे को ब्राइड के कपड़ों में बेहोश पड़ी देखती है, पर तभी वहाँ स्केरक्रो आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, पर आन्या वहाँ से कैसे भी करके भाग जाती है। घर में फिर से म्यूजिक चालू हो जाता है। क्रिस डेरेन को बताती है ये उसने नहीं किया है। वो डर जाती है। तभी घर के दरवाजे पर कोई जोर जोर से नॉक करता है। डेरेन क्रिस को गन देता है और जो भी हो उसे शूट करने के लिए कहता है, पर दरवाज़ा खोलते ही वहाँ आन्या होती है।
पर वो डेरेन को कुछ कह नहीं पाती है और मर जाती है। उसी वक्त क्रिस के पीछे स्केरक्रो आता है। क्रिस उसे गन दिखाती है पर वो कुछ कर नहीं पाती और स्केरक्रो उसे वही गन से मार देता है। तभी डेरेन स्केरक्रो को देखता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। मे को होश आता है और वो अपने आप को दुल्हन के कपड़ों में देखती है और रोने लगती है। स्केरक्रो आकर उसे ले जाने लगता है। स्केरक्रो ने रास्ता कैंडल से और आन्या और क्रिस की लाश से सजाया होता है और सामने डेरेन को बांध के रखा होता है। ये सब देखकर मे डर जाती है और रोने लगती है। डेरेन के पास आकर स्केरक्रो मे को रिंग पहनाता है पर तभी डेरेन को होश आ जाता है और वो रस्सी तोड़कर स्केरक्रो को गोली मार देता है। दोनों वहां से भाग जाते हैं। मे कहती है स्केरक्रो को लगता है मैं मेरी लुइस हूँ, इसीलिए वो मुझसे शादी करना चाहता है। वो बुक पूरी पढ़ती है और उसमें 48 घंटों के बारे में लिखा होता है। मे कहती है 48 घंटों में स्केरक्रो चला जाएगा, पर डेरेन कहता है हम अब यहाँ नहीं रहेंगे और वो कार की चाबी लेने जाता है। तभी मे के पास स्केरक्रो आ जाता है और वो डेरेन को चीख के बुलाती है। डेरेन गन से उसको डराता है। तभी मे वहाँ से चली जाती है। वो उस जगह जाती है जहाँ मेरी लुइस को जलाकर मारा गया था। मे को वो सब दिखने लगता है, यानी कि मे ही मेरी लुइस है। डेरेन मे को ढूंढने के लिए वहाँ आता है पर मे अजीब अजीब बिहेव करती है। फिर मे स्केरक्रो के साथ दूसरे रूम में चली जाती है। वो लाइटर उठाती है और डेरेन को कहती है ये मुझे करना ही होगा, ये सब तभी रुकेगा। स्केरक्रो मरने से पहले भी और मरने के बाद भी मेरी लुइस के साथ रहना चाहता है। डेरेन उसे खुद को छोड़ के ना जाने को कहता है पर मे उसे सॉरी कहती है और दरवाज़ा बंद करने को कहती है। फिर वहाँ आग लगा देती है और स्केरक्रो को कहती है अब तुम अकेले नहीं हो। वो दोनों आग में ख़त्म हो जाते हैं और स्केरक्रो का कर्ज भी वहीं पूरा होता है। इस तरह मूवी पूरी होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि वीडियो कैसी लगी। ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।